चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपने उस इंसान को समझाकर भी देखा है, आपने उसको मनाकर भी देखा है और हैरानी की बात ये है कि आप उस इंसान के सामने जाकर रोए भी हैं। ये भी तो आपने करके देखा है। लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि आप उसके सामने जाकर रोए नहीं हैं और वो इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर दे? मैं तो नहीं मान सकता। मैं तो साइकोलॉजी जानता हूँ ना भई। मैं कैसे मान लूँगा इस बात को? आपने उस इंसान को प्यार दिया, आपने उस इंसान को मैसेज किया और आपने उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट भी दी, लेकिन फिर भी वो इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो कमी कहाँ रह गई है? अब आप कहते कि सर मैंने तो उसको बहुत प्यार दिया है। प्यार किस हद तक दिया है आपने? आपने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है ना। आपने तो झोंक दिया उस भट्टी में, जिस भट्टी में आप तप रहे हैं। वो इंसान आज आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। वो इंसान आज आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है। क्यों? आपका प्यार ज़्यादा हो गया है क्या? क्यों? आज आपका प्यार कम पड़ गया है क्या? मेरा मानना है कि सच में आपका प्यार कम ही पड़ गया है। आज आप उस इंसान को समझाने जा रहे हैं, आज आप उस इंसान को मनाने जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, ये भी तो समझो भई। वो बात क्यों नहीं करना चाहता है? वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं रहना चाहता है? सीधी-सी बात, आपने कहीं न कहीं उस इंसान के सामने अपनी कमजोरियाँ पेश की है और आप चाहते हैं उसे रिग्रेट फ़ील हो। आप चाहते हैं कि उस इंसान को भी आपकी याद आए, जैसे आप उसके लिए तड़पते हैं, वो भी तड़पे। चाहते हैं ना? आज वो तरीका भूल जाइए कि मैं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दूँगा या फिर रिवर्स साइकोलॉजी बताऊँगा। आज एक नया गेम है, जो उसके साथ खेलना है। उस चीटर इंसान के साथ खेलना है, उस धोखेबाज इंसान के साथ खेलना है, जिस धोखेबाज इंसान ने आपको विश्वास में रखा था। बस बने रहिए वीडियो पर, बड़ी गहरी बात है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं और खुद को भी डुबो लेते हैं भई। उस इंसान को समझाते-समझाते आप हार मान जाते हैं। आज वो इंसान आपसे कहता है कि देखो भई, मुझे इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी सुकून महसूस नहीं हो रहा है। मुझे हर्ट फ़ील होता है। मैं टूट चुकी हूँ, मैं अकेली हो चुकी हूँ। आपने उसको फिज़िकल सपोर्ट दिया, आपने उसको इमोशनल सपोर्ट दिया, आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। 100 टू 100% आप फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको कहता है कि भई देखो, ना तो मुझे आपसे पैसा चाहिए और ना मुझे इस रिश्ते में रहना है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपकी बात सुनेगा, आपकी बात मानेगा और आपके साथ रहेगा? नहीं। अंतर ये है कि आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उस इंसान को तो आपसे इरिटेशन हो गया ना। वो इंसान को तो आपसे परेशानी हो चुकी है। वो कहता है कि यार ये बार-बार मुझे कॉल करती है, ये बार-बार मुझे मैसेज करती है। और हैरानी की बात ये है कि जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी चर्चा करता है, तो कहता है कि यार ये लेडीज़ मुझे बहुत कॉल करती है। अरे बेवकूफ़ हो चुकी हैं। इतनी भी कोई किसी को कॉल करता है क्या? इतने भी कोई किसी को मैसेज करता है क्या? ये मुझे इतने कॉल करती है और मैं चाहता हूँ इससे पीछा छुड़ा लूँ। भाई एक बात बताइए, जब आपका पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाने की बात करे, आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की बात करे, तो क्या करोगे उसका? उस इंसान को समझा लोगे? उस इंसान को मना लोगे? उस इंसान के पीछे रात-दिन दौड़ोगे क्या? नहीं। आपको उस इंसान के सामने घुटने टेकने की आदत हो गई। उस इंसान के सामने अपने प्यार की भीख माँगने की आदत हो गई है। चाहते हैं ना कि वो भी आपकी तरह आपसे प्यार की भीख माँगे? आप भी चाहते हैं कि वो आपके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाए, यार मेरा प्यार मेरे इस कटोरे में डाल दो, चाहते हैं ना? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं,
चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और 100 के 100% भाई उसको रिग्रेट फ़ील होगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा चुप होकर, थोड़ा साइलेंट होकर जो मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेना और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है। कोई मैं जादू टोने के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, किसी ज्योतिषी विद्या के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो साइकोलॉजी सीखी है, मैंने जो साइकोलॉजी की बुकें पढ़ी हैं और हैरानी की बात ये है कि जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे लिया है, आपके रिलेशनशिप को सही किया है और जो आपकी स्टोरी मुझे आप बताई जाती हैं, जो आपकी लाइफ से मुझे अनुभव मिलता है, उस अनुभव के आधार पर मैं अपने रिश्ते को यानी आपके रिश्ते को सही करने की गारंटी देता हूँ, नहीं तो मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। हाँ, मैंने रिश्तों को सही किया है और किस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स है, जिस रिश्ते में क्या बीमारी है, वो मैं बता सकता हूँ और होता भी है ऐसा। अभी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा गहराई तक समझना। अपने टॉपिक पर आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जिसको बार-बार समझाते हैं, बार-बार मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं समझ पाता है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस इंसान को आपके बारे में एक-एक बीमारी पता है। आपको कब गुस्सा आने लगता है, आप कब किसी से प्यार करने लगते हैं और आप कितने गुस्से में हो, कितना सामने वाला इंसान आपको प्यार देना चाहता है, वो सब उसको पता है। बेहतर होगा आप अपने आप को छुपा लीजिए उससे। कुछ टाइम के लिए आपको छुपना पड़ेगा उस इंसान की लाइफ से। ये पॉइंट मेरा नोट कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस इंसान की लाइफ से कुछ टाइम के लिए छुपना पड़ेगा। जिस दिन आप उस इंसान की लाइफ से छुप गए, जिस दिन आपने उस इंसान की लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया और जिस दिन आपने उस इंसान से ज़्यादा बात करना बंद कर दिया, उसी दिन वो इंसान आपके पीछे। और क्या सोच रहे हैं आप? उसको प्यार करना ज़रूरी है? और क्या सोच रहे हैं आप? उस इंसान को मनाना ज़रूरी है? और क्या सोच रहे हैं आप उस इंसान के पीछे दौड़ोगे तो ही रिश्ता बनेगा? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आप चाहे अपने आप को समझा भी लें, आप चाहे उस इंसान को जाकर मना भी लें, क्यों भई? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो बार-बार आपको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब मनाता ही नहीं। पहले वो मनाता था आपको, अब आप उसके सामने थाली लेकर खड़े करते हैं हो जाते हैं कि यार मैं आपकी आरती करूँगी, प्लीज़ यार आप मेरे हो जाओ। क्या है ये सब? इसको आप प्यार कह रहे हैं क्या? कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है किसी से? आपको रोना पड़ रहा है किसी के सामने? आपको तड़पना पड़ रहा है किसी के सामने? क्या है ये सब? आपको प्यार दिखाई दे रहा है क्या? ये प्यार नहीं है। ये एक ड्रामा है जिस ड्रामे में आप पूरे तरीके से फँस चुके हैं। अब मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा और तीनों तरीके सच में काम करेंगे और बड़े परफेक्टली काम करेंगे। बहुत ही परफेक्टली काम करेंगे, सच मानिए सामने वाला इंसान आपके सामने आपके पैरों में गिर जाएगा। आप उसे चाहे जितना समझा लेना, आप चाहे उसको जितना मना लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ता सही नहीं होगा। बस केवल और केवल जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ वो फ़ॉलो करना है, वो साइकोलॉजिकल तरीके हैं। सबसे पहली बात, पहले ये देखिए कि उस इंसान ने आपके साथ कोई लव बॉम्बिंग तो नहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंसान ने आपको पहले बहुत प्यार दिखाया हो और प्यार दिखाने के बाद एकदम से अपने कंट्रोल को हटा लिया हो। पहले वो आपको बहुत कंट्रोल करना चाहता था। पहले वो आपको बहुत प्यार देना चाहता था। पहले वो आपको एहसास करा चुका है कि यार तू कहाँ है? ऐसा हुआ है क्या? मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी अभी कुछ टाइम पहले। एक्चुअली एक महिला है और इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। आर्मी में इसके हस्बैंड थे और डेथ होने के बाद इसकी लाइफ में अकेलापन हो गया और अकेलापन होने के बाद उसी डिपार्टमेंट में जिसमें इसके हस्बैंड जॉब करते थे, उसी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति और जॉब करता था, जो इसको हमेशा सपोर्ट करता था इसके हस्बैंड के लिए। और सपोर्ट करता था, आखिरी कंडीशन ये आती है कि हस्बैंड की किसी रीज़न की वजह से डेथ हो जाती है। अब हैरानी की बात ये हुई कि दोनों का एक रिलेशनशिप बन जाता है, बॉन्डिंग बहुत बेहतर हो जाती है।
ये इतनी वैल्यू अपनी वाइफ को नहीं देता जितनी वैल्यू इसको देता है। इतना प्यार अपनी वाइफ को नहीं देता जितना इसको देता है। शुरुआत में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मतलब टोटल तरीके से सारी जितनी नमस्ते होती हैं, सारे जितने तरीके होते हैं प्यार देने के, वो सारे इसके ऊपर छोड़े जाते हैं। इसको दिखाया जाता है कि तू दुनिया की सबसे बेहतर महिला है। इसको दिखाया जाता है कि दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान हूँ मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। यानी एक लव बॉम्बिंग जिसको सहारा लेकर लाइफ खराब की जाती है, जिसका सहारा लेकर पूरे तरीके से आपको हर्ट किया जाता है, जिसका सहारा लेकर आपको पूरे तरीके से रुलाया जाता है, और जिसका सहारा देकर आपको पूरे तरीके से टोटली वीक कर दिया जाता है। जब इसी ने बताया कि सर मुझे तो बहुत प्यार दिया गया था और उस समय तो अपनी लाइफ के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा था, अपनी वाइफ के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन अब पता नहीं सर क्या हुआ, ये रात रात भर मुझसे बात करता रहता था, ये रात रात भर मेरे पीछे दौड़ता रहता था, ये रात रात भर मुझे कॉल लगाता रहता था, लेकिन आज ये मुझे कहता है कि देखो भाई, मुझे कॉल मत किया करो, मेरी वाइफ मेरे पास रहती है। मुझे बार बार मैसेज मत किया करो, मेरी वाइफ देख सकती है। मुझे बार बार मिलने के लिए मत बोला करो, मैं अपनी वाइफ के पास रहता हूँ, उसकी केयर करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसा तब होता है जब हम टोटल चीज़ों को ये समझ लेते कि यही पूरा गारंटेड सब कुछ है। क्या करोगे? उसको समझा दोगे? क्या करोगे? उसको मना लोगे? क्या करोगे? उस इंसान के पीछे दौड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप उसका। उस इंसान का आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। केवल आपको वीक किया जा सकता है, केवल आपको कमज़ोर किया जा सकता है। और ये जो रात-दिन आप उस इंसान को समझाने वाले ढोंग रच रहे हैं ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। मना लीजिए, समझा लीजिए, जड़ लड़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। चीज़ें बिगड़ सकती हैं, रिश्ता बिगड़ सकता है, आप बिगड़ सकते हैं, आप कमज़ोर हो सकते हैं, क्या करोगे? आपके हाथ से हर वो चीज़ छूट जाएगी, जो चीज़ें है ही नहीं आपके पास। जो चीज़ें है ही नहीं आपके जीवन में, आप क्या समझ रहे हैं कि आप उस इंसान को समझा लोगे? आज के बाद सबसे पहले तो आपको उस इंसान से कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाना है। ये एक नई साइकोलॉजी है जो मैं बताऊँगा आपको। यही सेम ऐसा ही हुआ। ये इसको प्यार पर प्यार देने लगी, प्यार पर प्यार देने लगी, इससे दूर भागने लगा। जब तक ये दूर भागती थी, ये इससे प्यार देता था। जब ये इसको सीरियस नहीं लेती थी, ये इसको सीरियस लेता था। और हैरानी की बात ये है कि जितना हम किसी रिश्ते में दूर भागते हैं, उतना ही सामने वाला इंसान हमारे पीछे दौड़ता है। आप लापरवाह बन के देख लो किसी रिश्ते में। किसी रिश्ते में आप लापरवाह बन के देख लो, उसी दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ने लगेगा। आप लापरवाह हो जाएँगे, वो इंसान सीरियस हो जाएगा और आप सीरियस हो जाएँगे, वो लापरवाह हो जाएगा। आप उसके पीछे दौड़ेंगे, वो आगे दौड़ेगा। आप उसको प्यार देने की बात करेंगे, वो आपको कहेगा यार प्यार-प्यार ही सब कुछ होता है क्या? प्यार ही सब कुछ है क्या? प्यार ही ज़िंदगी है क्या? लेकिन आप उससे दूर दौड़ेंगे तो कहेगा यार तुम मुझसे प्यार भी तो करो। यार तुम मेरे बारे में सोचो भी तो। यार तुम मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम यार मुझे समझना ही नहीं चाहते हो, क्या करूँ मैं? यही तो गलती आपको आज अकेला कर रही है। यही तो गलती आपको हर्ट कर रही है। आप चाहे उस इंसान को समझा कर देख लो, आप चाहे उस इंसान को मना कर देख लो, आप चाहे भी कितना भी उस इंसान को समझा लेना, कितना भी उस इंसान को मना लो, कभी आप उसको रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते क्योंकि आप तो झुके हुए हैं ना। अब बस एक रास्ता है। मैंने वही रास्ता उस महिला को बताया था कि आप ज़्यादा उसको टाइम दोगे, फॉर गारंटेड ले चुका है। आज के बाद इस रिश्ते में एक इनसिक्योरिटी डाल दो। इसने कहा इनसिक्योरिटी कैसे? मैंने कहा इनसिक्योरिटी तब डलेगी जब आप अपने आप को कंट्रोल में लाओगे। आप अभी उस इंसान के कंट्रोल में हो। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझना, जब लोगों को ये पता लग जाता है ना कि हमारी खुशियों की चाबी इस इंसान के पास है, यानी हमारे पास है, यानी उस इंसान की खुशियों की चाबी जब हमारे पास होती है, तो हम उसको कुछ भी घुमा सकते हैं।
अगर हमारी खुशियों की चाबी सामने वाले इंसान के पास है, तो हम बहुत कमजोर है ब्रदर। हम बहुत कमजोर है, चाहे चाह भी लिया आप, कितना अपने आप को समझा लेना, कितना आप अपने आप को मना लेना, आप चाहते हुए भी उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आपके मनाने से कुछ हो गए नहीं। तो आज के बाद सबसे पहले तो आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशन पर। पूरे तरीके से कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और आसानी से नहीं, बहुत आसानी से। आपको पूरे तरीके से रुलाया जाएगा, आसानी से नहीं, आपके सामने। आपके साथ चीटिंग की जाएगी, आसानी से नहीं, बहुत आसानी से। आपको टॉर्चर किया जाएगा, आसानी से नहीं, बहुत आसानी से भाई। समझ गए? और आप चाहे कितने समझदार व्यक्ति हो, कितने ईमानदार व्यक्ति हो, चाहते हुए भी आप उस इंसान को नहीं रोक सकते। आपके दौड़ने से, आपके भागने से, आपके मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, अगर आपके पास इमोशन नहीं रोक सकते, आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चाहे जितने बेहतर व्यक्ति हैं, आप उसके सामने घुटने टेक जाओगे। वो इंसान बात तक नहीं करेगा आपसे। वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा नहीं भाई। क्या सोच रहे हैं आप? आप चाहे इसको मना भी ले, आप चाहे इसको समझा भी लो, क्या करोगे? वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। उसको कंट्रोल करने के चक्कर में ना पड़ो। उस महिला ने भी उसको कंट्रोल करने के चक्कर में अपने आप को खो दिया। जिस दिन इस महिला ने इनसिक्योरिटी इस रास्ते में डाली, जिस दिन इस इंसान ने थोड़ा अपने आप को थोड़ी सुंदरता में डेली 20-20 फोटो डालने शुरू किए, डेली इधर-उधर घूम के फोटो डाले, यकीन मानिए सामने वाला इंसान चक्कर काटने लगा। 50-50 कॉल किए, 50-50 मैसेज किए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे इनसिक्योरिटी रिश्ते में आई, हो गया पागल। जैसे इनसिक्योरिटी बढ़ती ये गई, ये पागल होता गया। लेकिन जितना ये आजाद इसको करती गई, आजाद करती गई, जितना इसको समझाती गई और इसको गारंटी देती रही, भाई तू कहीं भी जा, मैं तेरी ही रहूंगी। जैसे ही सामने वाले इंसान को यह पता लगता है कि भाई अगर मैंने थोड़ा भी ढीला छोड़ा चीजों को, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यही तो होता है। जिस रिश्ते को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ता एक दिन हमारे हाथ से छूट जाता है, और फिर हम कहते हैं कि यार क्यों छूट गया रिश्ता, क्यों हमारे हाथ से चला गया रिश्ता, क्यों सामने वाला इंसान हमारे बारे में नहीं सुनना चाहता, क्यों सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहता। भाई नहीं रहना चाहता हो भाई, क्या करेगा वो रहकर भी? क्या आपसे प्यार करेगा? क्या आपके बारे में सोचेगा? क्या आपको मैसेज करेगा? नहीं भाई, ना तो आपको मैसेज करेगा, ना वो आपको कॉल करेगा। जितना आप अपने आप को बेहतर बनाते जाओगे, उतना ही आपको लोगों का प्यार मिलता जाएगा। कुछ बात समझ आई है मेरी? जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाते जाओगे, उतना ही लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। लेकिन आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। उस पार्टनर को आपने जितने दर्द बताए हैं ना, जितने आपने इमोशन उसको शो किया है, उतना ही इंसान आपसे दूर भाग रहा है, और बहुत ज्यादा दूर भाग रहा है। आप क्यों उसको समझाए जा रहे भाई? आप क्यों उसको मनाए जा रहे हैं? आज नहीं कल वो इंसान आपको कहेगा कि देखो भाई मुझे तेरी लाइफ में नहीं रहना। बार बार उसे समझाने की कोशिश मत करना, बार बार उसे मनाने की कोशिश मत करना, बार बार उसे ये मत समझाइए कि यार मैं आपके बिना नहीं रह पाता। ये पॉइंट पहला मेरा नोट कर लेना। आज के बाद उस इंसान को किसी भी तरीके से फोर्स मत कर देना। हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे ब्रेकअप करने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है, तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती आपको नहीं पता होगी, वो मैं बता देता हूँ गलती, वो कौन सी गलती होती है। वो गलती ये होती है कि हम उस इंसान को ये कहते कि भाई रुको मेरी बात सुनो। हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उसको पकड़ कर रखना चाहते हैं, हम उसको कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यही हमें कमजोर करती है।
जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार ये तो मुझे पकड़ कर रखना चाहता है, इसका मतलब ये दूसरे रिश्तों से भी मुझे दूर करेगा। क्या हो जाएगा इससे? मना लोगे? क्या हो जाएगा इससे? समझा लोगे उससे? कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ पूरे तरीके से दफन हो जाएगी, नहीं रहना इसी। भई बिल्कुल या तो रिलेशनशिप को ख़त्म कर दीजिए, अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो और कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहते हैं, फिर प्यार आपको मिलने वाला नहीं। और भई मज़ा करना है तो कर लीजिए, पैसा चाहिए तो खा लीजिए, और पैसा नहीं चाहिए, फिज़िकल होना है बस, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका प्यार चाहिए तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो मेरे भाई। बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल समझाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल उसके पीछे दौड़ने की कोशिश मत करो। बिल्कुल आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? आज के बाद उस इंसान को मनाना, उस इंसान को समझाना और उस इंसान के पीछे दौड़ना सीधी-सी बात है कि आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। और एक दूसरे बात सुन लेना, वो बड़ी गहरी बात है। हम लोग क्या करते हैं कि उस इंसान से एक ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं जिससे वो बिल्कुल परेशान हो जाता है भाई, कंप्लेनिंग बिहेवियर। ये एक साइकोलॉजी होती है, कंप्लेन करने वाली साइकोलॉजी हमारे दिमाग में फिट रहती है कि अगर हम किसी को कंप्लेन करेंगे, शायद वो इंसान हमसे प्यार करेगा ज़्यादा। किसने कहा आपको ये चीज़? आपको लग रहा है कि आप किसी को कंप्लेन करोगे, वो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करेगा? आपको क्या लग रहा है कि आप किसी इंसान के पीछे दौड़ोगे, वो इंसान आपसे और ज़्यादा प्यार करेगा? नहीं। ये जो आप कंप्लेन बिहेवियर बना चुके हैं ना उस इंसान के खिलाफ, उस इंसान से दूर होकर, यही तो चीज़ें पूरी खराब कर रहा है कंप्लेनी बिहेवियर। इस बिहेवियर पर पहले कंट्रोल करो। कहाँ थी तू अब तक? तू किसके पीछे बैठी थी? ये कौन लड़का था? अरे ये लड़का कौन है जो तुझे बार-बार कॉल करता है? अब सामने वाला कहेगा कि ये मेरे मामा का लड़का है। मामा का लड़का है तो मुझे उसका नंबर दो। अरे ये किसके पीछे तू बैठकर जा रही थी? ये मेरे बुआ का लड़का है। बुआ का लड़का है तो कहाँ है इसका घर? मुझे लेकर चलो। आप अभी ऑनलाइन थी तो किसके साथ ऑनलाइन थी? अरे यार मैं थोड़ी रील स्क्रॉल कर रही थी। मुझे नहीं पता। तू किसी के ना किसी के साथ फँसी है। बार-बार उसको टॉर्चर करके, बार-बार उसको सुई मार के, बार-बार टॉर्चर करके, टॉर्चर करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, वो गलत भी नहीं होगी तो गलत हो जाएगी। आज के बाद उस इंसान को ना तो टॉर्चर करना है, ना उससे कंप्लेन करनी है और ना बार-बार कंप्लेन करके अपने रिश्ते को खोखला करना है भई। अगर आप कंप्लेन करके किसी भी रिश्ते को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार कंप्लेन करके उसको कहते हैं कि भई देखो, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है, आज के बाद एहसान गिनवाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने एहसान गिनवा दिए, तो हो गया आप फेल। आज के बाद उस इंसान को एहसान बिल्कुल मत गिनवा देना। मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए ड्रेस खरीदी थी, मैंने तेरे लिए जूते खरीदे थे, मैंने तेरे को बहुत प्यार दिया है। क्या है ये? कौन-सा प्यार? कौन-सा रिश्ता? नहीं चलता भाई। ऐसे रिश्ते नहीं चला करते और इन रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप टूट जाया करते हैं। इन रिश्तों को बचाते-बचाते आप टूट जाया करते हैं। ऐसे रिश्तों को आप पूरे तरीके से अपने से दूर कर दीजिए, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको प्यार देता है, आपकी बातों को समझता है, आपके रिश्ते को समझता है। क्या करोगे? तोड़ोगे इन रिश्तों को? खराब करोगे रिश्तों को? आप समझाने की कोशिश मत करो बार-बार पार्टनर को। बार-बार मनाने की कोशिश मत करो पार्टनर को। कुछ नहीं होगा। बिल्कुल रिश्ता खराब हो जाएगा। बस कंट्रोल किसको करना है? अपने आप को। अब जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक आप रिश्ते को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आया समझ आपको दोस्तों? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।